मुंबई कांग्रेस में रहा। 18 साल तक मैं कांग्रेस की तमाम बड़ी पोस्टों पर रहा, महाराष्ट्र प्रदेश में रहा और पिछले 4.5 साल से मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का सदर रहा। पिछले 8 दिनों में मुंबई और मुंबई महाराष्ट्र की तमाम मीडिया ने मेरे इस्तीफे के बाद जो बातें की, कोई लिख रहा था कि मैं सेना में जा रहा हूं, कोई बीजेपी में, तो मैंने ये सोचा कि मुझे वही काम करना चाहिए जो मुल्क की आजादी के दौरान अली बरादरान ने किया, कि मुल्क आजाद करने के लिए एक अली बरादरान अगर मुंबई आए तो हैदराबाद से भी एक बरादरान मुंबई आए जो मुसलमानों की आजादी के लिए बात करने आए। दोस्तों, मैं कांग्रेस में लोगों को तलाश रहा था कि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस कहां है। आपको जानकर हैरत होगी कि जो आदमी 15 साल तक आरएसएस का मेंबर रहा, 5 साल तक पंचजन्य का एडिटर रहा, वो मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष है। 10 साल तक जो आदमी जनता दल में रहा, वो महाराष्ट्र का इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी है। 25 साल तक जिसने नेकर चड्डी पहनकर बीजेपी में साथ निकाला, वो लीडर अपोजिशन कांग्रेस का बीएमसी में लीडर अपोजिशन है। अभी हमारे आमदार साहब जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस का जो हाउस लीडर है वो शिवसेना से आया, तो मैंने अपने नेताओं से पूछा कि कांग्रेस कहां है? वो कांग्रेस जो नेहरू की कांग्रेस, जो इंदिरा की कांग्रेस, जो जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस, जो मौलाना आजाद की कांग्रेस, वो कहां है? ये कांग्रेस तो अब चड्डी वालों के साथ है। इसमें किसी कांग्रेस का कोई अक्स मुझे नजर नहीं आता। अगर होता तो मुझे बता दो कि यही जिम्मेदारी के पोस्ट थे जो अपोजिशन में थे। आज कांग्रेस का एक भी आदमी किसी की पोस्ट पर नहीं है जो किसी चीज की बात कर सके। मैंने उनसे पूछा था कि आज कांग्रेस में कांग्रेसियों से ज्यादा आरएसएस के लोग बैठे हैं, तो मुसलमानों का फैसला कैसे होगा? क्योंकि मुसलमानों के अलावा कांग्रेस के पास आज कोई वोट नहीं था। मैंने कांग्रेस के सदर को पूछा कि मुसलमानों को 15,000 से 20,000 जहां मुसलमान रहता है टिकट देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते तो हमारी वोट के हकदार आप कैसे? हमने उनसे यही कहा था कि मुल्क की आजादी से लेकर आज तक इस मुल्क में अगर किसी ने काम किया तो मुसलमानों ने किया। मैंने उनसे कहा तारीख पढ़ाइए अपने बच्चों को और देखिए कि हमारे आबो अजदाद ने इस मुल्क के लिए क्या किया है। अगर हमारे आबो अजदाद ने न किया होता तो हम शर्मिंदा होते, लेकिन हमें फख्र है कि हमारे आबो अजदाद ने मुल्क की आजादी से लेकर आज तक मुल्क को जो दिया है कभी लिया नहीं है। ये बातें मैंने कांग्रेस के सामने रखी है। आपको 2 बातें करता हूं। आपको हैरत होगी कि मौलाना आजाद जैसा लीडर हिंदुस्तान में हमारी कौम का सरबराह रहा और हमारी विरासत में रहा। मौलाना आजाद के उनके यौम पैदाइश की छुट्टी ये आरएसएस की सरकार ने कैंसिल कर दिया और मेरे मुस्लिम आमदार कांग्रेस के तीनों को मैंने चिट्ठी लिखा और कहा कि हाउस चलने मत दो। मौलाना आजाद की उनकी डेथ की और उनके बर्थ की जो छुट्टियां इस सरकार कैंसिल कर रही है उसे बहाल कराओ। किसी ने भी मुझे जवाब नहीं लिखा और कांग्रेस के एक लीडर ने भी देवेंद्र सरकार से नहीं पूछा कि मौलाना आजाद जैसा साथी जो हिंदू मुसलमानों का रहबर था, वो हिंदुस्तान का वो सेकुलर नेता था जिसके लिए आसमान से उतरकर फरिश्ता भी ये कहने को तैयार था कि हिंदुस्तान की आजादी में अगर किसी ने इस मुल्क को आजाद कराया तो मौलाना आजाद था। उसके लिए तुम्हारे पास तुम्हारी डायरियों में जगह नहीं है, लेकिन मुसलमानों के घरों में घुसकर उनके साथ उनके वोट निकालकर उस पर ऐश करने के लिए तुम्हारे पास वक्त है नहीं है, लेकिन मुसलमानों के मसाइल के लिए वक्त नहीं है। इस तरह की बहुत सारे इशूज थे। चूंकि आज वक्त कम रहेगा, आपके लीडर जिसको आप सुनने के लिए बेचैन हैं वो आपसे आज खिताब करेंगे, लेकिन मैंने आज से इस पार्टी में अपनी शमूलियत अख्तियार कर ली है। मैंने सुबह जाकर उनसे मुलाकात की और मैंने कहा कि मैंने पिछले हफ्ते कांग्रेस छोड़ दिया है, लेकिन मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। मेरे पास वो तमाम चीजें हैं जो सबूत के तौर पर हैं, क्योंकि मैं कोई भी बात पिछले 20 सालों से इस शहर का हर बड़ा उलमा, इस शहर का हर नौजवान जानता है कि मैंने कभी भी गलत बातें नहीं कही और वो सब बातें जो मैं इन स्टेजों से कहने वाला था, ये कहने वाला हूं, वो मैंने कांग्रेस के स्टेजों पर उनके मिनिस्टरों के सामने भी कही थी कि मुसलमानों को तुम कैसे तकलीफ देते हो। नोटबंदी के जलसे में बीटी स्टेशन पर सिग्नेचर कैंपेन थी। अध्यक्ष ने कहा दाढ़ी वालों को आगे नहीं लाना। मैंने कहा क्यों, दाढ़ी वाले मुसलमान नहीं? कहने लगे कि नहीं, उससे मोदी को यह पता चलेगा कि मुसलमान तकलीफ में है तो वो बड़ा खुश होगा। मैंने कहा उससे ज्यादा तो आप खुश नजर आ रहे हैं, उससे ज्यादा तो आप खुश नजर आ रहे हैं।
मैं अपने किसी भाई से कैसे कह दूं कि सुन्नत मोहम्मदिया पर चलने वाला मेरे आगे नहीं खड़ा होगा? ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। मैं ऐसे पार्टी को लात मार सकता हूं जो इस्लाम और उसके वसूलों के खिलाफ बात है। ये वो बातें हैं जो रिकॉर्ड में हैं, ये वो बातें जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो कांग्रेस के लीडर जानते हैं और कांग्रेस के वो मुस्लिम एमएलए भी जानते हैं। जिस दिन मेरा इस्तीफा हुआ, मुझे आपके एक सीनियर लीडर ने, कांग्रेस के जो मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने फोन किया, कहा कि आपको लौट आना चाहिए। मैंने कहा मुझे बताओ, क्या तुम 10 सालों में एक भी मुसलमान को किसी भी मुंबई की सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिला सकते हो? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा जब तुम्हारी हैसियत यह है तो तुम दूसरे को लाने का हकदार कैसे बनते हो? ऐसे वो तमाम चीजें हैं जो गाहे बगाहे बाहर आएंगी और ऐसी ऐसी चीजें बाहर आएंगी कि कांग्रेस के नेताओं को शर्म आएगी। वो खानदान जो मुसलमानों के वोटों का सौदा करता रहा, जिसे देवड़ा फैमिली आप कहते हैं, अपनी एक सीट के लिए जिंदगी भर बीजेपी और आरएसएस के प्रेम कुमार शर्मा मर गए, उससे लेकर आखिरी दिनों तक एक सीट के लिए कांग्रेस के वोटों का सौदा करता रहा। यह शर्म की बात है। और वो लीडर जिन्होंने इस दक्षिण मुंबई से मेमन जमात की सारी राजनीतियों को खत्म कर दिया। 20 साल पहले तक ये इलाका मेमनों की राजनीति से गूंजता था। आज एक भी बच्चा मेमन का चिराग जलाने को नहीं बचा। ये इनकी साजिशें रही है। ऐसे बहुत सारे वक्त आएंगे जहां इस तरह की बातें होंगी और वो बातें होंगी जो हिंदू मुस्लिम दोस्ती की थी, वो बातें होंगी जो मुल्क की आजादी की थी, वो बातें होंगी जो कांग्रेस के अंदर आरएसएस की चड्डियां भर गई हैं, उनकी बातें होंगी। हमने तो आज एक सिर्फ मिसाल दिया कि 3 की पोस्ट पर तीनों बाहर से आए। कांग्रेस नाम की कोई चीज आज कांग्रेस के दफ्तर में नहीं है। इसलिए मैं सलाम करता हूं कि हैदराबाद से सही, लेकिन जैसे अली बरादरान ने मुल्क की आजादी के लिए आगे आए, उसी तरह से मुसलमानों की आजादी, उनके वकार और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक बरादरान हैदराबाद से मुंबई आए। मैं उनका खैर मकदम करता हूं, उनके पार्टी को सलाम करता हूं कि अपनी बेबाकी से सच्चाई के साथ वो चीजें ला रहे हैं जो वही हक है हमारा। क्योंकि हमने इस मुल्क में कभी कुछ ऐसा नहीं मांगा जो इस मुल्क के संविधान में न हो। हमने हमेशा मांगा कि हमें संविधान के तहत ही दो। और इस मुल्क के संविधान को 2 ही लोग मानते हैं, या इस देश का दलित मानता है क्योंकि उसे बाबा साहब ने बनाया, या मुसलमान संविधान को मानता है क्योंकि उसे संविधान में जो अधिकार है वही मिले, इसी के लिए वादा है। दोस्तों, मैं आज सिर्फ इतना ही कहता हूं कि वक्त ने बदली है करवट,